हाँ तो वी विल स्टार्ट विद एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज इट? नो आइडिया। तो एपी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस से तुम कह सकते हो कोई भी सीक्वेंस है, लाइक मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, ये भी क्या एक सीक्वेंस है। दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 4 6 8 10, ये भी क्या है? सीक्वेंस। तो एक ऐसा सीक्वेंस पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज कॉमन इन दिस? इन दोनों में सिमिलैरिटी है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। क्या होल नंबर तो सारे ही नंबर हैं, नेचुरल नंबर भी, इंटीजर भी, उससे कोई मतलब नहीं है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन एपी में क्या है? एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा प्रोग्रेशन है इन विच अगर इसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, दिस इज एपी। व्हाई? क्योंकि इनका डिफरेंस कॉमन है। इसका डिफरेंस देखोगे 2 आएगा, इसका डिफरेंस भी 2 आएगा, मतलब जो नंबर है और उसका प्रीवियस नंबर। एक सेकंड पॉइंट। हाँ तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3 6 9 12, तो ये भी क्या है? एपी। दिस इज आल्सो एपी। तो एपी इज अ प्रोग्रेशन। एपी इज, या वी कैन से दिस इज अ सीक्वेंस इन व्हिच देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास टर्म्स है जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें दो ही चीजें कैलकुलेट करने को आती है ना। तो अगर कोई मैं जनरल एक सीक्वेंस ले लेती हूँ, लाइक 3 6 9 12, ये मेरे पास हो गया, तो ये एपी है। कैसे पता चला कि ये एपी है? सीक्वेंस में और हाँ इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, मतलब इनका एक डिफरेंस कॉमन है। तो कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है? 3। फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म इज 3, ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी सीक्वेंस लिया तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि फाइंड दैट सीक्वेंस इज इन ए। इज दिस सीक्वेंस इज इन ए? तो कैसे चेक करते हैं कि सारे टर्म्स को उसके प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर वैल्यू सेम आ रही होती है तो वो चीज क्या होगी? एपी हो जाती है। इतना क्लियर? ठीक है। तो मेनली देयर बी two things you need to calculate. First thing is the nth term. First thing is the nth term, and the second thing is the sum of n terms of the AP. nth term and sum of n terms. तो ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करने को आती है। लाइक अगर यही वाला सीक्वेंस ले लूं, कोई भी सीक्वेंस ले लूं 2 4 6 8 इस तरीके से दे दिया, राइट? तो व्हाट इज ए? 2. What is D? 2. मतलब कॉमन डिफरेंस इज D and the first term is A. ठीक है। तो what will be, अगर मैं तुमसे पूछ लूं what will be the 50th term of this expression? 50th term। तो हमारे क्लास में मैम ने इसे A N से रिप्रेजेंट किया। तो अगर फर्स्ट टर्म को अगर मैं A लिखती हूँ तो अगर मैं थोड़ा इसको जनरलाइज करूँ, तो अगर फर्स्ट टर्म तुमने A लिया है तो एक इसको मैं A लिख सकती हूँ फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को क्या लिख सकता हूँ? A plus D। इसको क्या लिख सकते हो? A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, राइट? सो व्हाट विल बी द nth टर्म? व्हाट विल बी द nth टर्म? फर्स्ट टर्म में सिर्फ A आ रहा है, सेकेंड टर्म में A plus D आ रहा है, थर्ड टर्म में A plus 2D आ रहा है, थर्ड में A plus 2D आ रहा है, फोर्थ में A plus 3D आ रहा है। तो nth टर्म में क्या आ जाएगा? nth टर्म में आ जाएगा A plus n minus 1 into D। हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें फोर्थ टर्म निकालना है तो यहाँ पे 3D आएगा। सब में देखो A plus तो होगा ही, सब में A plus तो होगा ही, चाहे कोई भी टर्म तुम्हें निकालना, 50th टर्म में निकालना होगा तो A plus तो होगा ही। कुछ D से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर फोर्थ टर्म में तो 3D कर रहे हो, थर्ड टर्म में तो 2D कर रहे हो, सेकंड टर्म में तो केवल D हो। तो अगर nth टर्म होगा तो n minus 1D होगा। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में तुमसे मैंने बोला कि फाइंड द 50th टर्म ऑफ दिस AP, A plus 49D, A plus 49D, A की वैल्यू तुम्हें पता है
49 डी की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 2 9 का ऐसे हो जाएगा 9 और 98 प्लस 2 यानी कि 100। क्लियर है? तो ये दिस इज द फॉर्मूला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यू कैन फाइंड nth टर्म ऑफ एनी एपी। अगर मान लो सपोज अगर कोई सीक्वेंस दे दिया जाए 6 9 12, इसका निकालो 30th टर्म D30। What is A? एक मिनट में बता। What is A? 6 What is D? 3 T30 will be D equals to 3 D30 equals to 6 और A plus 29D सबसे पहली चीज तो A plus 29D राइट। A plus n minus 1 into 29 n minus 1 हम 30th टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। अगर 4th टर्म निकालते हैं तो A plus 3D हो जाता है। 30th टर्म निकालो ना तो A plus 29D हो गया। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे बस। एक की जगह 6 है 29 into D is 3 तो मल्टीप्लाई करो 29 into 3 plus 6 that will be the answer। इसके बाद सेकंड एंड लास्ट कह सकते हो यही चीज बनती है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। n/2 2a plus n minus 1 into d। What is a? A is the first term। n में ये फॉर्मूला आया मतलब हाँ ये फॉर्मूला हमारे पास उसके पूरे सम से आया। उसको डिराइव करने के लिए भी डेरिवेशन सिलेबस में लिंक आना उसका भी नहीं है। अच्छा ये आ रहा है हाँ तो बस ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसको n/2 2a plus n minus 1 into d और a is the first term, d is the common difference। d is the common difference। अगर सपोज करो कोई भी सीक्वेंस है लास्ट सीक्वेंस ही ले लेते हैं लाइक 4 6 8। अगर ये सीक्वेंस तुमने ले लिया what is a? What is a in this sequence? A is 4 A is 4। What is D? D is 4 और E 2 D is 2। A और D पता है। अगर मैंने इसमें पूछ लिया कि find the sum of 10 terms, find the sum of 10 terms of this AP। ओके 10 terms 10 terms का सम निकालना है यानी कि n की वैल्यू 10 देगी 10 terms का सम कैलकुलेट करना है। सो हम 10/2 2 into a is 4 plus n minus 1 10 minus 1 9 into d is 2। सिंप्लीफाई कर लो। दिस विल बी 5 8 plus 18 8 plus 18 is what 26 26 into 5 26 into 5 is the answer। So you can find the sum of n terms by using this। तो इसको तुम एक तरीके से और भी लिख सकते हो 2a plus n minus 1 into d को कैसे लिख सकते हो n/2। इसको 2a को we can write a plus a ये लिख सकते हैं। तो a plus n minus 1 into d क्या था? ये एक तरीके से लास्ट टर्म होता है। अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है दिस इज द nth टर्म। अगर n टर्म्स का कोई सीक्वेंस है तो nth टर्म हमारे पास क्या होता है a plus n minus 1 into d से पहले मैंने बताया डिराइव किया। तो ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं nth टर्म या फिर यू कैन से लास्ट टर्म। इफ देयर आर n टर्म्स इन द AP so last term is a plus n minus 1 into d। So sum of n terms can also be written as n/2 a plus n। If in the question last term and first terms are given you can find the sum of n terms n/2 a plus n। E plus N L is the last term। L is the last term। और ये क्वेश्चन क्या आएगा लास्ट टाइम वाला